Hello students, if you like my videos then please like, share and subscribe your own channel धवल शाह मैथ्स। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 11 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 9.2 एक्सरसाइज के 13 ऑनवर्ड सम्स। सम नंबर 13 में आपको दिया गया है इफ़ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी ऑफ 3n² + 5n एंड इट्स mth टर्म इज़ 164 फाइंड द वैल्यू ऑफ m। मतलब कि आपको सम दिया गया है दैट इज 3n² + 5n। तो मैंने ले लिया Sn = 3n² + 5n। अभी ये जो Sn है वो सम की फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, n की जगह पे 1 रख दिया तो मुझे मिला 1। S1 = 3 × 1² + 5 × 1 दैट इज 3 + 5 = 8। अभी हमें पता है कि AP के बारे में अगर बात करें तो फर्स्ट टर्म अगर सपोज उसकी 8 है तो उसका एडिशन 8 + 0 मतलब 8 ही होगा। तो ये क्या हो गया कि A = 8 हो गया। यहाँ पे फर्स्ट टर्म का जो सम होता है वही खुद फर्स्ट टर्म होती है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे n की जगह पे 2 रख दिया तो मुझे क्या मिला 3 × 2² + 5 × 2 दैट इज़ 22। दैट मीन्स कि जो फर्स्ट और सेकंड टर्म है उन दोनों का एडिशन क्या होगा बच्चों 22। S2 का मतलब क्या होता है कि पहली दो टर्म है उसका एडिशन 22 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ दैट A1 + A2 = 22 फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म की जगह पे 8 रख दिया तो 8 + A2 = 22। तो A2 मुझे मिल गया 14। मतलब कि फर्स्ट टर्म आपकी 8 है, सेकेंड टर्म आपकी 14 है, फिर डॉट 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 है। तो ये सीरीज़ हमने फाइंड कर ली यहाँ पे, ठीक है। तो उसके ऊपर से अब मैंने क्या किया, ये जो 8, 14 वाली सीरीज़ मिली, मैंने 14 - 8 किया तो मुझे डिफरेंस मिला 6। ये मुझे D भी मिल गया। तो अब बच्चों मेरे पास क्या है, A = 8 एंड D = 6। तो mth टर्म मुझे कौन सी दी है, आपको दिया गया है दैट mth टर्म है आपकी 164। तो इन तीनों का यूज़ करके मैंने क्या किया, ये सॉल्व किया। तो mth टर्म = 164 तो A + m - 1 × D = 164। वैल्यूज़ रख दी और उसको सॉल्व किया। मतलब A की जगह पे 8, D की जगह पे 6 और mth टर्म 164। इसको मैंने सॉल्व किया तो m मुझे मिला 27 विच इज़ योर आंसर। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 दैट इज इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 and 26 सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। तो स्टूडेंट्स इंसर्टिंग की जब भी बात आती है तो उसको कहलाते हैं हम एरिथमेटिक मीन। AM का मतलब क्या होता है उसका अगर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाऊँ तो A और B के बीच में मुझे डिजिट्स डालनी है, ठीक है। तो AM की जो फॉर्मूला होती है दैट इज़ A + B/2 मतलब इन दोनों का एडिशन अपॉन 2। और एक चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है कि एरिथमेटिक मीन में जब आप A1 लेते हो तो वो A + D होता है, हालांकि A2 होता है A + 2D। मतलब कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 रहेगा, मतलब कि AN है तो होगा A + ND। जबकि AP की बात करते थे तो यहाँ पे एक एक डिजिट कम रहती थी, मतलब 2 होता तो 1 आता है, 17 था तो हमने 16 लिया था। बट AM की बात करें तो वो सेम ही नंबर यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। इन दोनों के बीच में मुझे 5 नंबर डालने हैं, बहुत ही सिंपल सम है, 1 मार्क में आ सकता है ये या फिर MCQs में आ सकता है। तो A = 8 है और n = 7। हमारे पास 5 + 2 7 टर्म्स है। तो Tn = 26, लास्ट टर्म आपकी है 26। तो Tn = A + n - 1 × D, 26 = 8 + 7 - 1 × D। D हमें मिल गया 3। बहुत ही सिंपल है बच्चों, आपके पास A की वैल्यू अब है 8 और D की वैल्यू है 3। तो उसके ऊपर से मैंने A1, A2, A3, A4, A5 फाइंड कर लिया, जो बहुत ही सिंपल हमें मिल गया A + D 2D 3D 4D 5D। वैल्यूज़ मैंने रखी तो मुझे मिला 11, 14, 17, 20 एंड 23। सो दीज आर द 5 वैल्यूज़ which have inserted between 8 and 26। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ 9.2। इफ a raised to m plus b raised to n अपॉन a raised to n - 1, यहाँ पे है a raised to n - 1 प्लस b raised to n - 1 इज am बिटवीन a and b, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपको n की वैल्यू लानी है।
तो जब भी हमारी पहले ही अभी बात हुई दैट ए एम ऑफ ए एंड बी इज ए प्लस बी अपॉन टू. So here they have given us that the am is a raised to m plus b raised to m upon a raised to n minus 1 plus b raised to n minus 1. तो मैंने क्या किया यहाँ पे am जो है that is a plus b upon 2 उसको कंपेयर कर दिया दिस मतलब कि a raised to m plus b raised to n upon a raised to n minus 1 plus b raised to n minus 1. इन दोनों को मैंने कंपेयर कर दिया ऐसे. अब क्या किया है स्टूडेंट्स, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है. तो आपके पास आ गया a प्लस बी ये वाला ब्रैकेट इंटू दिस सिमिलरली a रेस टू एम प्लस बी रेस टू एन इंटू टू. ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं, बहुत ही सिंपल है. a का मल्टीप्लिकेशन पहले इन दोनों के साथ, तो a रेस टू कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही होगा बच्चों. तो a रेस टू 1 और a रेस टू n माइनस 1. तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये समझाना चाहूँगा ये कैसा हुआ है, कैसे हुआ है दैट a प्लस बी है आपके पास, यस, और a रेस टू n माइनस 1 प्लस b रेस टू n माइनस 1. तो a इंटू तो a रेस टू 1 डॉट a रेस टू n माइनस 1. तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, a रेस टू 1 डॉट a रेस टू n डॉट a रेस टू माइनस 1. तो ये दो कैंसिल हो गया तो आपके पास बाकी रहा a रेस टू n. कैसे, क्योंकि 1 और माइनस 1 यहाँ पे कैंसिल हो गया तो a रेस टू n बाकी रहा. उसके बाद a इंटू बी, तो a रेस टू बी n माइनस 1. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए बी रेस टू n माइनस 1. सिमिलरली अब b का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, तो अल्फ़ाबेटिकली हम a को पहले लिखेंगे a रेस टू n माइनस 1 b प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी b रेस टू 1 है, b रेस टू n माइनस 1 है, तो यहाँ पे भी b रेस टू n बाकी रहा. तो यही मैंने यहाँ पे किया है. सिमिलरली यहाँ पे तो क्या है, बहुत सिंपल है, 2 इंटू ए रेस टू एम, 2 ए रेस टू एम प्लस 2 बी रेस टू एन. बच्चों अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हमने किया है दैट ये ए रेस टू एन और बी रेस टू एन को यहाँ पे ले गए. तो क्या हुआ, 2 ए रेस टू एम माइनस यहाँ पे जो हमारे पास टर्म थी जो थी ए रेस टू एन, ठीक है, और बी रेस टू एन, तो उसका जब हमने मल्टीप्लिकेशन किया है, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा सब्ट्रैक्शन किया है, तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारे पास जो टर्म यहाँ पे n है, यस, तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपके पास जो टर्म बाकी रहती है स्टूडेंट्स, मतलब कि क्वेश्चन में ही थोड़ी गलती रह गई है, यहाँ पे n है सभी जगह पे, ठीक है. तो 2a रेस टू n माइनस a रेस टू n, यहाँ पे a रेस टू n हो गया, 2b रेस टू n माइनस बी रेस टू एन, तो यहाँ पे भी बी रेस टू एन हो गया, ठीक है. अब बच्चों हम क्या करेंगे कि जो b वाली टर्म्स है, मतलब कि b रेस टू एन माइनस 1 और ये b रेस टू एन, इसको एक साइड हम लेके आ गए. तो ये टर्म कैसे आई वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा. हमारे पास अभी बाकी रहा है दैट ए बी रेस टू एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 1 इंटू बी इक्वल्स टू बाकी रहा है ए रेस टू एन प्लस बी रेस टू एन. तो मैंने यहाँ पे क्या किया है स्टूडेंट्स, ए बी रेस टू एन माइनस 1 यहाँ ही रहा, ये बी रेस टू एन यहाँ पे आ गया तो माइनस हो गया, इक्वल्स टू ए रेस टू एन यहाँ पे ही है और इसको मैं यहाँ ले गया तो ए रेस टू एन माइनस 1 डॉट बी. अब इन दोनों में से जो लेस पावर है वो कॉमन रहेगा. तो बच्चों ऑलवेज आपको याद रखना है लेस पावर कौन सी है, n माइनस 1, तो b रेस टू n माइनस 1 कॉमन, तो a माइनस यहाँ पे b आ जाएगा. क्यों, जब b रेस टू n माइनस 1 को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर का स्टेप आना ही चाहिए, राइट. तो b रेस टू n माइनस 1 डॉट b रेस टू 1, तो 1 1 कैंसिल हो गया, आपके पास बाकी रहा b रेस टू n, तो ऊपर का स्टेप आ गया. सिमिलरली यहाँ पे a रेस टू n माइनस 1 मैंने कॉमन निकाला तो अंदर a माइनस b हो गया, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए तो आपके पास बाकी रहा b रेस टू n माइनस 1 अपॉन a रेस टू n माइनस 1. यहाँ से n माइनस 1 अगर मैं निकाल दूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऐसे n माइनस 1 और इक्वल टू 1, ठीक है स्टूडेंट्स. तो इस तरह आपके पास आ गया b बाई a रेस टू n माइनस 1 इक्वल्स टू 1. अब 1 के पावर में मैं यदि 0 लिख दूँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है. तो मैंने क्या किया यहाँ पे b बाई a रेस टू n माइनस 1 इक्वल्स टू 1 रेस टू 0. तो स्टूडेंट्स अब क्या होगा, b बाई a इक्वल्स टू 1 रेस टू 0 है, ठीक है.
तो किसी का भी पावर यदि हम ज़ीरो रखें तो 1 ही हो जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा अभी, b बाई ए रेस टू n माइनस वन इक्वल टू b बाई ए रेस टू ज़ीरो, क्योंकि b बाई ए का ज़ीरो पावर करेंगे तो वो 1 ही रहने वाला है। तो अब मैं क्या करूँगा, दोनों के पावर को कंपेयर करूँगा, तो दैट इज़ n माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया आपके पास, तो n इज़ इक्वल टू हमें यहाँ पे 1 मिल गया। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, बिटवीन 1 and 31 m number have been inserted in such a way that resulting sequence is an AP. The ratio of 7th and m minus 1th number is 5/9. Find the value of m. आपको m की वैल्यू लानी है। तो हमें यहाँ पे जो दो नंबर दिए गए हैं वो है 1 और 31। इन दोनों के बीच में हमें नंबर डालना है, कितने, तो बोला गया है यहाँ पे m नंबर। ठीक है, यहाँ पे हमें m नंबर इंसर्ट करने हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे a1 a2 अप टू am नंबर बीच में डाल दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर 1 है, ये है b, क्योंकि एरिथमेटिक मीन की बात चल रही है जब इंसर्ट की बात आती है। तो ये हो गया आपका a, ये हो गया b। अब एरिथमेटिक मीन में क्या होता है, जो फर्स्ट नंबर होता है उसको हम n+1 बोलते हैं और सेकेंड नंबर को n+2 बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका n क्या हो जाएगा, n+2। ठीक है, यहाँ पे n+2 नहीं होगा, m+2 और m+1 होगा, क्योंकि आपको जो दिया गया है वो m नंबर है। ठीक है, तो मैंने n इज इक्वल टू m+2 ले लिया है। तो अब क्या करते हैं हम, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी है हमारे पास। तो tn जो है वो आपकी लास्ट टर्म है, दैट इज 31 इक्वल्स टू 1 प्लस m+2 माइनस वन इंटू डी आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंस नहीं है आपके पास। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 31 माइनस वन 30 इक्वल्स टू m+2 माइनस वन, तो m+1 इंटू डी। तो d इक्वल्स टू हमें मिल गया 30/m+1, ये आपको आपका डिफरेंस यहाँ पे मिल गया। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको डिफरेंस मिल गया, दैट d इक्वल्स टू 30/m+1। अब हम आगे क्या करेंगे, जब एरिथमेटिक मीन होता है तो हमें पता है दैट a1 इक्वल्स टू a प्लस डी होता है, a2 इक्वल्स टू a प्लस 2d होता है यहाँ पे। तो सिमिलरली थर्ड टर्म की बात करें तो a प्लस 3d होगा, सिमिलरली a7 होगा a प्लस 7d। तो बच्चों am-1 क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है, a प्लस m-1 इंटू डी, क्योंकि पहले भी हमारी बात हुई जब एरिथमेटिक मीन होता है तब यहाँ पे आपको डिजिट एक कम नहीं करनी है। ठीक है, हालांकि जब AP की बात होती है तो यहाँ पे एक एक डिजिट कम होती है, 3 होगा तो यहाँ पे 2 हो जाता है, 7 होता है तो 6 हो जाता है। बट AM मतलब कि एरिथमेटिक मीन की बात होती है तो यहाँ पे भी डिजिट्स सेम रहती है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें क्या करना है, 7th टर्म और m-1 टर्म का रेशियो लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a प्लस 7d अपॉन a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल टू 5/9, क्योंकि क्वेश्चन में ही ये हमें दिया गया है दैट 7th एंड m-1 नंबर का जो रेशियो है वो 5/9 है। तो ये कंडीशन हमने यहाँ पे ले ली। अब क्या करेंगे, जो d की वैल्यू अभी आपको आगे मिली वो हम यहाँ पे रख देंगे, a प्लस 7 इंटू डी की वैल्यू मिली 30/m+1, a प्लस m-1 इंटू 30/m+1 इक्वल्स टू 5/9 हमें मिला। तुरंत ही अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे अब LCM ले लेंगे। ठीक है, और a की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आपको 1 मिल गई है ऑलरेडी, जो क्वेश्चन में अभी आपको आगे दी गई है, तो यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ तो हमारे लिए वो इजी हो जाएगा। तो अभी हमें इसको सॉल्व करके कैसे भी करके m की वैल्यू लानी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, m+1 जो है वो आपका LCM आ जाएगा। तो यहाँ पे m+1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 70 इंटू 30 दैट इज 210। ठीक है, अब क्या होगा, दैट डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ पे भी m+1 जो है वही आपका LCM होगा। तो यहाँ पे m+1 प्लस
30m, 30 प्लस माइनस -30 इक्वल्स टू 5/9 आपको मिल गया। तो स्टूडेंट्स इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। m+1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों क्या हुआ कि m+1 कैंसिल हो गया। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो m+1 + 210 तो वो हो जाएगा m+211 अपॉन यहाँ पे क्या होगा m+30m दैट इज 31m, जबकि यहाँ पे 1 - 30 दैट इज -29 इक्वल्स टू 5/9 हो गया आपके पास, ठीक है। अब सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसके बाद हमें मिलेगा 146m इक्वल्स टू 2044। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा m इज़ इक्वल टू 14। तो हमें जो m की वैल्यू लानी थी वो यहाँ पे हमें मिल गई। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है अभी क्वेश्चन नंबर 17 जो कि प्रॉब्लम सम है। यहाँ पे दिया गया है अ मैन स्टार्ट्स रीपेइंग अ लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100। If he increase the installment by ₹5 every month, then what amount he will pay in 30th installment? तो बच्चों लोन का मतलब क्या होता है कि बैंक जो है उसने आपको रुपए दिए है और उसको आपको रीपे करना है विथ एडिंग ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो ₹100 का उसने पे किया है, ठीक है, और हर महीने वो ₹5 अंदर बढ़ाता जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ₹100, सेकेंड वन इज़ ₹5 बढ़ा के 105, उसके बाद 110 होगा, फिर क्या होगा 115 होगा। तो ये हमें हमारी सीरीज़ यहाँ पे मिल गई, ठीक है। इस हिसाब से उसको कितने इंस्टॉलमेंट पे करने हैं, इस हिसाब से हमें फाइंड करना है कि 30th इंस्टॉलमेंट पे क्या होगा, ठीक है। लास्ट में क्या होगा 30th इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा a इज इक्वल टू 100, d इज इक्वल टू 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5, ठीक है, और n इज इक्वल टू 30 क्योंकि 30th इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये सारी जो वैल्यूज़ है आपकी वो हम रख देंगे यहाँ पे t30 इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी दैट इज 100 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 5, सो 100 प्लस 29 इंटू 5। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर आंसर दैट इज 245। मतलब कि 30th इंस्टॉलमेंट पे उसने कितनी रकम पे की होगी 245, मतलब कि 100, 105, 110, 115, 120, 125 ऐसे करके जब हम 30th इंस्टॉलमेंट पे पहुंचेंगे तो वो वैल्यू आएगी 245 रुपीज़ विच इज़ योर आंसर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो भी प्रॉब्लम सम ही है। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज 5 डिग्री, मतलब कि डिफरेंस आपको दिया गया है 5 डिग्री। इफ़ द स्मॉलेस्ट एंगल इज़ 120, मतलब कि स्मॉलेस्ट मतलब कि फर्स्ट टर्म है यहाँ पे a इक्वल टू 120 है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड, मतलब कि n हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें दैट वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल, मतलब कि ऑल एंगल की बात करें, ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन किसको बोलते हैं, कोई भी क्लोज फिगर होती है तो उसको हम पॉलीगॉन बोलते हैं। तो वो क्या होता है 180 इंटू n-2। अभी अगर इसके बारे में थोड़ा आपको समझाऊँ तो हमें पता है दैट ये स्क्वायर है, इसमें साइड कितनी है 4 है, तो n इक्वल टू 4। तो 180 इंटू n-2 में आप 180 इंटू 4-2 रखोगे तो 180 इंटू 2 इक्वल टू 360 हो गया। तो इसके ऊपर से क्या आया, ये जो फॉर्मूला है इसके ऊपर से ये आया कि जो स्क्वायर होता है उसके इंटीरियर एंगल जो है उसका एडिशन कितना होता है 360। तो ये उसकी एक कॉमन फॉर्मूला है, ठीक है, दैट इज 180 इंटू n-2। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स की जो Sn है वो होगा 180 इंटू n-2। अब हमारे पास Sn की एक और फॉर्मूला है दैट इज n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 180 इंटू n-2।
बच्चों बहुत ही सिंपल हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए और डी की वैल्यू है वो यहाँ पे रख देंगे। तो n/2 2 इंटू 5 प्लस n-1 इंटू 120 इक्वल्स टू 180 इंटू n-2। इसको आगे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। दैट 10 प्लस 120 n-120 इक्वल टू 180 n-360। ब्रैकेट्स को मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, n को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 10n प्लस 120 n स्क्वायर माइनस 120 n, इसको ऊपर ले जाते हैं तो 360 n माइनस 360 इंटू 2 दैट इज 720 आ गया मेरे पास। ओके सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हमारी गलती क्या हो गई, कई बार क्या होता है जल्दबाजी में गलती हो जाती है, ठीक है। ये आपको भी ध्यान रखना है। हमने डी की जगह पे ए की वैल्यू रख दी और ए की जगह पे डी की वैल्यू रख दी। तो यहाँ पे 5 नहीं है और यहाँ पे 120 नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यूज़ हमें फिर से रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यही फॉर्मूला में हम फिर से वैल्यू रख रहे हैं। सो n/2 2 इंटू 120 प्लस n-1 इंटू 5 इक्वल्स टू 180 n-2 फिर से ओपन करेंगे। n/2 इक्वल्स टू 240 प्लस 5n-5 इक्वल्स टू 180 इंटू n-2 हो गया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम कि जो ये ब्रैकेट है उसमें से 2 को ऊपर ले जाते हैं तो 360 इंटू n-2। सो 240n प्लस 5n स्क्वायर माइनस 5n इक्वल टू 360n माइनस 720 हो गया। यहाँ पे कॉमन निकाल के जब हम कैंसल कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, या फिर इस सब टर्म को हम यहाँ पे ले आए तो हमारे पास बाकी रहता है 5n स्क्वायर माइनस 125n। 360 यहाँ पे आएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस 720 इक्वल्स टू 0। 5 को मैंने कॉमन लिया तो अंदर रहा मेरे पास n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 इक्वल्स टू 0। 16 9 जा 144 होता है, तो n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इक्वल्स टू 0। I have two factor n minus 16 n minus 9 equals to 0. So I get n equal to 16 and n is equal to 9. ये दो वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई n की। Hope you like my videos. If you like my videos then please like, share and subscribe Dhaval Shah Maths. Thank you.